शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फीडबैक लेंगे मिस्टर उत्कर्ष वर्मा की, जिनकी उम्र 16 साल है। एक्चुअली इनको बेसिलर आर्टरी थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से क्वाड्रिपलेसिस हो गया था और इनका दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर दिया था। पैरालिसिस की कंडीशन हो गई थी, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी, इनमें बैलेंसिंग का बहुत ही बड़ा इशू था, स्पीच नहीं आ रही थी। तो इनकी फिजियोथेरेपी हुई और इनके फीडबैक के विषय में बात करेंगे। तो एक्चुअली इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्कर्ष जी की माता जी नमिता मैम। तो नमिता मैम अभी बताएंगी कि उत्कर्ष को क्या हुआ था और कैसे हम लोगों ने इनको ट्रीट किया। तो मैम, क्या हुआ था उत्कर्ष को? सर, ये अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक गए थे वाटर पार्क। वहाँ पर इनको जो है स्विमिंग करने के बाद इनके अचानक से चक्कर आया और जी घबराने के बाद इनको वॉमिटिंग होने लगी। स्कूल वालों की तरफ से एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पर सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोले कि यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं जान पा रहा हूँ इनको क्या हुआ है। वहाँ से हम लोग लेकर इनको यहाँ ले आए डालीगंज में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर सारे डॉक्टर ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इनको कहीं ले जाइए। तो फिर हम लोगों ने इनकी फ़ाइल बनवाकर पीजीआई और मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में दिखाया। वहाँ पर भी मना करने के बाद इंदिरा नगर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जो मुंबई से आए हैं, उन्होंने इनका केस अपने हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि 1% हम प्रयास करेंगे, बाकी ईश्वर पे आप छोड़ दीजिए। उनके प्रयास से तो ये मैम 20/10/2022 को एडमिट हुए और सर। 12/11/2022 को डिस्चार्ज हुए। जी सर। और मैम, डिस्चार्ज होते वक्त इनकी क्या पोजीशन थी जब ये, क्योंकि आप लोग पहले से ही हमसे जुड़े हुए हैं, तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो आपके फादर का नाम मुकेश जी है, तो मुकेश जी का कंसर्न था कि नहीं सर, घर पे भी आप ही देखिए। तो हमारे यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो होम विजिट कर रहे थे। तो उस समय मैम इनकी क्या पोजीशन थी? सर, उस टाइम इनकी ये कंडीशन थी, ना तो इनके हाथ पैर काम कर रहे थे और गर्दन भी इनकी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो रही थी, स्पीच नहीं थी बिल्कुल भी, और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और मुंह में इनके नली लगी हुई थी खाने के लिए और यूरिन बैग था और मतलब कोई भी काम ये अपने आप नहीं कर सकते थे जी। तो 15/11/2022 से 1 जनवरी तक इनकी घर पे फिजियोथेरेपी चली और इस लायक ये हो गए थे कि जब ये आए तो कुछ स्पास्टिसिटी हल्की सी थी। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इनका जो वर्क बैलेंस टेस्ट हम लोग बैलेंसिंग के लिए लेके चलते हैं, उस बैलेंसिंग में इनका स्कोर 17 आ रहा था। तो जिसमें कि पूरे सपोर्ट के साथ जब आए थे तो 2 लोग पकड़ के इनको लेके आए थे, घुटना इनका मुड़ा रहता था। लेकिन अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली 23 सेशंस किए और ड्रास्टिक चेंजेस आया दोस्तों। अभी जो वर्क बैलेंस टेस्ट में इनका जो लास्ट स्कोर हम लोगों ने देखा था वो 51 स्कोर आया था आउट ऑफ 56। तो ये बहुत ही अच्छा। तो मैम, कैसे इसकी, जैसे पहले स्टार्टिंग हुआ तो कितने दिन बाद ट्यूब हटा और फिजियोथेरेपी जो हुई वो कैसी हुई, उसके विषय में थोड़ा बताएं। सर, यहाँ से जो सर गए थे फिजियोथेरेपी कराने के लिए, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि उन्होंने इनको बहुत ही मोटिवेट किया और उन्होंने बहुत मेहनत की इनके साथ, तो इनका भी हौसला बढ़ा और ये करने लगे। ट्यूब तो करीब 15 दिन बाद घर पे लाने के बाद, फिजियोथेरेपी करने के बाद सर से, चूंकि जो आपके न्यूरो सर्जन देख रहे थे, उनसे कोऑर्डिनेट करके वो हटाया गया, उन्होंने परमिशन किया और हटा और बहुत ही अच्छा। फिर यूरो बैग जो कैथेटर लगा हुआ था वो भी हट गया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इनमें देखने को मिले और इन्होंने भी बहुत ही हार्ड वर्किंग करी। उत्कर्ष ने बहुत मेहनत किया, बिना किसी चीज़ को मना किए हुए लगातार करते रहे। और मैम तो हमें लग रहा है कि साय की तरह थी। जब ये हमारे यहाँ दोस्तों आए 2 जनवरी को, तो आप जानते ही हैं 2 जनवरी को कितना ठंडा था। कई बार हम लोगों को भी लग रहा था कि गलत डिसीजन ना हो जाए कि इतनी ठंडी में इनको घर से बाहर निकालना हो। लेकिन ऐसे कंडीशन में मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा कि आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर थे, जिन्होंने अलाउ किया कि नहीं आप लेके जाइए, बाकी मैं देख रहा हूँ, बाकी आप पूरा फिजियोथेरेपी पे फोकस करिए। डॉक्टर साहब ने टीम ने किया, मैम ने बहुत ही विश्वास दिखाते हुए इतने ठंडी में आप सब लोग आए यहाँ पे, आपके फादर ने फेथ किया और अल्टीमेटली इतनी ठंडी थी कि बिल्कुल बोलते हैं ना कि कैसी ठंडी, यस, तो बर्फ वाली ठंडी लग रही थी उस समय। टेम्परेचर कई बार तो रात में 2 का टेम्परेचर, मॉर्निंग में नहीं है,
तो 1 डिग्री। माइनस मतलब ये जो बोले बस 1 और 2 के आसपास था। और इन्होंने आए और हम लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, ये केवल यदि मैं बात करूँ तो सेंटर पे अभी हम लोगों के 24 सेशन, आज 24 सेशन हो रहे हैं और इसका ये परिणाम है। और बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जैसे वर्क बैलेंस टेस्ट की मैं बात करूँ तो फास्टेस्ट रिजल्ट है। अच्छा ये था दोस्तों कि ये केस हमें शुरू से ही मिल गया। बेसिकली कई केसेस क्या होते हैं कि ज़्यादा डिले होने के बाद कई सारे डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती हैं और कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं कर पाते हैं, बट इनमें बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपकी बात करूँ यदि स्पीच की, तो अपना नाम बताइए आप। बोलिए माय नेम इज उत्कर्ष वर्मा। गुड। उत्कर्ष किस क्लास में पढ़ते हैं? 11। दोस्तों पहले ये कुछ नहीं बोल पाते थे, बट हम लोगों ने पहले तो जो ओरोफेशियल एक्सरसाइज हुई वो हम लोगों ने कराया। अभी लास्ट 10 डेज से आई होप कि स्पीच थेरेपी भी शुरू हो गई है। जी सर। क्योंकि ये 11th में है कि 12th में है? 11th में है और इनके 12th की प्रिपरेशन होनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये क्लास ज्वाइन कर लें और जो एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो करें। मैम आपको कैसा लगा एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी से? सर बहुत अच्छा। मेरे कल सा है मेरे लिए, और मेरा बेटा यहाँ से इतना परफेक्ट होके जा रहा है, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। जी जी, और मेरे हस्बैंड को भी यहाँ से, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और मेरी ननद, सबको यहाँ से बहुत ही फायदा हुआ है। एक्चुअली आप लोग हमसे 3-4 साल से जुड़े हुए हैं लोअर बैक पेन वगैरह के लिए, बट ये उत्कर्ष का केस, उत्कर्ष को मैं 2 साल पहले, कितने साल पहले आप मेरे से मिले? 2 साल पहले ये अपने पापा जी को लेके आते थे तो मेरे से मिले थे, और जब इनको दोबारा मैं देखा तो मेरे आंख से आंसू आ रहे थे। मतलब ही सो टैलेंटेड बॉय, और ऐसा देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट उत्कर्ष आई होप कि अब काफी बेटर फील कर रहे होंगे। मैम और कुछ एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के विषय में कहना चाहेंगी? सर पूरी तरह से यहाँ पर लोग विश्वास करके आए, अपने पेशेंट को जैसे ही प्रॉब्लम हो तभी लेकर आए, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिले करने से रिजल्ट थोड़ा देर में मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब क्रिटिकल हो जाती तो उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। जी, और दूसरी चीज़ बताऊँ दोस्तों कि बैलेंसिंग में इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और जैसे आप राइटिंग देख रहे हैं, जब इनका जनवरी में मेरे यहाँ आए तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हाथों में अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया तो आप राइटिंग शुरू करें। और दोस्तों ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं, पहले दिन का है, ये दूसरे दिन का है, ये तीसरे दिन का है, और ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट का है। तो ये देखिए काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और उत्कर्ष सबसे बड़ी बात है कि अच्छे ओबीडिएंट को है। क्यों बात मानेंगे ना हम? यस, बहुत अच्छे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है। मैम और कुछ कहना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। मैम ये जो आज आपका फीडबैक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, जो हर जगह हमने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं आज, और जो पहले के छोटे क्लिप्स आपने हमें दिए हैं, उस क्लिप्स को यदि मैं इस वीडियो में डालता हूं और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या एक्स्ट्रा केयर के सोशल हैंडल्स पे या फिर कभी रिसर्च पेपर में मुझे पब्लिश करना हो, तो जो ट्रीटमेंट क्लिनिक में हुआ है, जो डेटा मेरे पास है, वो यदि मैं कहीं इस्टेब्लिश मतलब कहीं प्रेजेंट करता हूँ तो आपको इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है? इसलिए मैं डाल सकता हूँ, उत्कर्ष डाल सकता हूँ? यस, आप डाल सकते हैं मैम? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।